अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और हम आपकी मुलाकात आज एक मोस्ट सीनियर सहाफ़ी भाई जी से करवाएंगे, जो आपको आज इलेक्शन के हवाले से भी बताएंगे, जो KUJ के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और सहाफ़ियों की जो अमल दखल और जो अमलात हैं और जो मामलात हैं वो उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। वो मेरा नाम मुख्तार अहमद है और मुसाफिर पाकिस्तानी के नाम से मुझे लोग पूरा पाकिस्तान में कराची प्रेस क्लब में भी अहम जिम्मेदारियाँ हैं। इसके अलावा कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट विंग में गवर्निंग बॉडी का हूँ। और मैं आपको बता दें कि इस वक्त जब तंजीमें बुहरान का शिकार है, तो ऐसे में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट विंग बाकायदा तौर पर 26 अक्टूबर को इलेक्शन में जा रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ वो शाइन अमल है और इलेक्शन साल ब साल होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ PFUJ ने उनको मंजूरी दी कि जनाब इलेक्शन 2 साल बाद, 2 साल बाद तो नहीं, 3 साल बाद ये इलेक्शन हुई, मगर अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये एक अच्छी अलामत है। मैं समझता हूँ नई क़यादत भर कर आएगी, वो साफियों के मसाइल के हवाले से अच्छा काम करेगी, बेहतर अंदाज से। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट विंग अल्हम्दुलिल्लाह साफियों के हवाले से एक अच्छे काम कर रही होती है। बाकायदा तौर पर साफियों के मदद के हवाले से एक बड़ा काम है, लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं कि मैं समझता हूँ कि अभी मैं खुद गवर्निंग बॉडी का रहा हूँ, हमें मज़ीद तब्दीलियों की ज़रूरत है। और मज़ीद तब्दीलियाँ ये कि बाकायदा तौर पर नई टीम आए, वो हमें सजेस्ट करे, वो मशवरा दे कि क्या करना चाहिए, जिससे साफियों की जो दादरसी है वो हो सके। इस वक्त जहाँ तक साफियों की सूरत हाल है, मैं उनको बताऊँ कि मीडिया के बहरान के बाद 60% लोग बेरोज़गार हो, बेशुमार लोग जो साफ़ी थे, जैयत साफ़ी थे, मुस्तनद साफ़ी थे, आज अपने घरों के आगे या तो चिप्स बेच रहे हैं या उन्हें ठेले लगाए। कई लोग फाकरकशी का शिकार हो गए। तो मैं समझता हूँ ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस हवाले से जो भी नई टीम आए वो बाकायदा तौर पर काम करे और सबसे पहले साफियों की माली मदद के हवाले से काम करना चाहिए और माली मदद के अलावा उनके रोजगार के हवाले से कुछ चीज़ें करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जिन अखबार, जिन चैनल से लोगों को निकाला जा चुका है, मैं समझता हूँ कि KUJ की कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे चैनल भी बरकरार ना रहे, या तो वो चैनल और अखबार को मुकम्मल बंद कर दिया जाए, करवाने में KUJ अपना किरदार है, और या फिर उनके इश्तारात मुकम्मल तौर पर सरकारी सतह पर बंद कर दिया जाए, ताकि जो है वो सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि वो इस वक्त जो है उनकी 5 उंगलियाँ घी में है, सरकड़ाई में, मालकान को फ़ायदा ही फ़ायदा है, जबकि हमारा बरकत वो कम है, जो कि मैं समझता हूँ कि कलमियाँ हैं। अब जहाँ तक आपने इलेक्शन के हवाले से पूछा था मुझसे, तो मैं आपको बताऊँ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ग्रीन के इलेक्शन पहले साल ब साल होते, फिर कोई हमारी PFUJ जो कि GM जमाली साहब के निगरानी है, उन्होंने कोई अमेंडमेंट की और ये जो है 2 साल इलेक्शन हर 2 साल को है, लेकिन अलमिया ये रहा कि हमारी इलेक्शन 3 साल बाद होती। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस को नहीं रुकना चाहिए, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है, इससे हर साल होना चाहिए और हर साल लाजमी होने चाहिए और नई क़यादत को मुंतखब होकर आगे आना चाहिए। ये नहीं कि जनाब एक ही सदर बना दिया और उसको लेकर चलते रहे, ये चीज़ें गलत हैं। और इसी हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि 26 अक्टूबर को कोशिश करेगी, इलेक्शन लड़ेगी, एक अच्छी अलामत है। लेकिन आज जो है जो तारीख हो चुकी है वो आपके सामने है। आज हाल ये है कि इलेक्शन प्रोसेस में जाने से पहले 1 महीने पहले प्रोविजनल लिस्ट रखती है मेंबर्स और उस पर ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, मगर इलेक्शन अगर वो करवाने जा रहे हैं, अब तक ना प्रोविजनल लिस्ट लगाई गई, ना ओरिजिनल लिस्ट लगाई गई, फाइनल लिस्ट लगाई गई कि मेम्बरान अपने नाम दे। मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं
اور الیکشن میں اتنی دلچسپی رکھتے ہیں تو فوری طور پہ جو ہے کراچی پریس کلب کی نوٹس بورڈ پہ ممبرشپ کی فہرستیں آویزہ کی جائے، ووٹرز کی فہرستیں آویزہ کی جائے، تاکہ ان ووٹرز کو خبر ہو کہ ہم اس کے اس وقت حال یہ ہے کہ کیوجے تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، اور اس وقت کئی کیوجے کام کر رہی ہیں، اور الیکشن یا ووٹر لسٹ کی جو فہرست ہے ووٹروں وہ تقریباً ایک ہی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں ڈیموکریٹ ہے، اس کی الگ فہرست ہونی چاہیے، پروگریسو ہے اس کی الگ فہرست ہونی چاہیے، ہماری کیوجے گرین ہے اس کی الگ فہرست ہونی چاہیے، اور الگ الگ ووٹرز ہونے چاہیے۔ اگر ہم نے اس پہ عمل کرنا تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کیوجے گرین پہلے بھی ناقابل شکست ہے اور اب بھی ناقابل شکست بن کے رہے۔ تو اس سوال سے میری ٹیم جمال صاحب درخواست ہے کہ وہ جو ہے پی ایف یو کے لیڈر ہیں، پی ایف یو کے صدر ہیں، اپنی جدوجہد کے حوالے سے کہ یہ یا پورے پاکستان میں جہاں بھی تنظیمیں تقسیم در تقسیم کا شکار ہے وہ جو ہے انہیں یکجا کرنے کا کام کریں، اور اسی کر کے ثقافتی انجمنوں کو ایک ہونے